सुमिरन की ऐसी महिमा है। मैंने दोपहर की संध्या में निवेदन किया था कि हनुमान जी राम जी से बहुत दूर बैठे थे पर सुमिरन में तल्लीन थे, तो राम जी के मन में क्या चल रहा है वो हनुमान जी को उधर पता चल गया कि राम जी लक्ष्मण को कह रहे हैं कि जाओ सुग्रीव को समझा कर ले आओ। तो लक्ष्मण जी पहुँचे, उसके पहले हनुमान जी ने ही सुग्रीव को समझा दिया कि तुमको अब ये काम करना चाहिए, और सुग्रीव तैयार हो गए। ऐसा सुमिरन हो, ऐसा जप हो, ऐसा गुरु चरणों का ध्यान पक्का हो। भगवान विष्णु ने पद्म पुराण में नरोत्तम ब्राह्मण को बड़ी सुंदर बात कही है। भगवान विष्णु ने कहा कि जिनको भगवत तत्व का साक्षात्कार हो गया है नरोत्तम, ऐसे महापुरुष के दर्शन करने से, ऐसे महापुरुष का ध्यान करने से, ऐसे महापुरुष के स्पर्श से, ऐसे महापुरुष के साथ बात करने से अक्षय स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। आप सब बोलना मेरे साथ, भगवान विष्णु ने जो कहा वो आपके मुख से भी निकले वचन। दर्शनाद स्पर्शनाद ध्यानात्, दर्शनाद स्पर्शनाद ध्यानात्, कीर्तनाद भाषणास्तथा, कीर्तनाद भाषणास्तथा, सकृत् पुण्यवतामैव, सकृत् पुण्यवतामैव, स्वर्गं चाक्षयमश्नुते, स्वर्गं चाक्षयमश्नुते, नित्यमेव तु संसर्गात्, नित्यमेव तु संसर्गात्, सर्वपापक्षयो भवेत्, भुक्त्वा सुखमनन्तं च, भुक्त्वा सुखमनन्तं च, मद्देहे प्रविलीयते, मद्देहे प्रविलीयते। इसका अर्थ ये हुआ, भगवान विष्णु कहते हैं दर्शनाद स्पर्शनाद ध्यानात्, पुण्यवान महापुरुषों के एक बार भी दर्शन करने से, उनका स्पर्श करने से, उनका ध्यान करने से और उनके नाम का उच्चारण करने से, उनके साथ थोड़ी बात करने से मनुष्य अक्षय स्वर्ग का सुख भोगता है। स्वर्ग का तो बच्चों पता है ना तुमको भी। स्वर्ग में कौन जाएगा? जो पुण्य करेगा मरने के बाद स्वर्ग में जाएगा। पर पुण्य का फल पूरा होगा तो फिर स्वर्ग से भी धक्का मार देंगे, नहीं लगा देंगे? बोलो बच्चों। जैसे आप होटल में गए समझो, और पैसे जमा करा के आप रहे होटल में, अगर दूसरे पैसे नहीं दोगे तो वो पैसे पूरे होने पर मैनेजर निकाल देगा कि नहीं निकाल देगा? रखेगा थोड़ी कि कोई बात नहीं, तुम्हारो घर से रो आया कहीं वांधो नहीं, ऐसा थोड़ी बोलेगा। वो तो कहेगा दूसरे पैसे नहीं दोगे तो धक्का, बैंक, जाओ बाहर। ऐसे ही स्वर्ग में पुण्य का फल सुख भोगा जाता है और पुण्य पूरे होने पर वहाँ से धकेल दिया जाता है। पर भगवान विष्णु कहते हैं आत्मज्ञानी महापुरुष के दर्शन, स्पर्श और उनके ध्यान से, उनके नाम के कीर्तन से और उनके साथ बात करने से सकृत पुण्यवतामैव स्वर्गम चाक्षयमश्नुते, अक्षय स्वर्ग मिलेगा। माने ऐसा स्वर्ग नहीं कि छूट जाए, ऐसा सुख नहीं कि पुण्य पूरा हुआ और खत्म हो जाए, नहीं, अक्षय सुख, अक्षय पुण्य, अक्षय आनंद ऐसा मिलेगा। एक बार भी दर्शन, स्पर्श, ध्यान, सत्संग हो तो, परंतु अगर कोई नित्य करे, नित्यमेव तु संसर्गात्, नित्यमेव तु संसर्गात्, सर्व पापक्षयो भवेत्, भुक्त्वा सुखमनन्तं च, भुक्त्वा सुखमनन्तं, मद्देहे प्रविलीयते, मद्देहे प्रविलीयते। उसको
किसको? जो भक्त ऐसे महापुरुष का नित्य संग करता है, सब पापों का नाश हो जाता है और अनंत सुख भोग कर भगवान कहते हो मेरे स्वरूप में लीन हो जाता है। अनंत सुख, अंत होने वाला सुख नहीं, उसको अनंत सुख मिलेगा। भगवान विष्णु की बात है। आप बताइए, आप समझदार लोग हैं, भक्त हैं, साधक हैं, क्या भगवान विष्णु की कही हुई बात झूठी हो सकती है क्या? आप बताओ। एक पद्म पुराण की बात है, पद्म पुराण के सृष्टि खंड में ये बात आती है। तो क्या विष्णु भगवान कभी झूठ बोलेंगे क्या? या किसी को प्रभावित करने के लिए बोलेंगे? वो सच्ची बात बोलेंगे, जिससे सबका भला हो, सबका कल्याण हो, ऐसी बात बोलेंगे। नित्य जो संग करे, इसलिए हम लोग एक भजन गाते हैं, ये प्रेम सदा भरपूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, ये प्रेम सदा भरपूर रहे। ये प्रेम सदा भरपूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, प्रेम सदा भरपूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों। ये प्रेम सदा भरपूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, ये प्रेम सदा भरपूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये अर्ज मेरी मंजूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, ये अर्ज मेरी मंजूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। इस सर पे तुम्हारा हाथ रहे जीवन भर तेरा साथ रहे, इस सर पे तुम्हारा हाथ रहे जीवन भर तेरा साथ रहे, जीवन भर तेरा साथ रहे, जीवन भर तेरा साथ रहे। ये श्रद्धा हमारी अटल रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, ये श्रद्धा हमारी अटल रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सांसों में तुम्हारा नाम चले मेरे मन में प्रेम की ज्योत जले, सांसों में तुम्हारा नाम रहे मेरे मन में प्रेम की ज्योत जले, मेरे मन में प्रेम की ज्योत जले, मेरे मन में प्रेम की ज्योत जले। ये प्रीत सदा बढ़ती ही रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, ये प्रीत सदा बढ़ती ही रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एक लड़का था, बच्चे बैठे ना, मुझे बच्चों का भी ख्याल रख के बोलना पड़ता है। एक लड़का था, उसने अपने पिताजी को कहा, पिताजी मैं बहुत देर से घर में बैठा बैठा बोर हो गया हूँ, कंटाड़ी गयो हूँ, थोड़ा फरवा जाऊँ छूँ, ऐसा बोला। मैं थोड़ा घूमने के लिए जा रहा हूँ। तो बाप ने कहा कि ज़्यादा दूर मत जाना। बोले नहीं नहीं तुम्हें चिंता ना करो पापा। तो बोले अगर तू देर तक ना आए तो मैं तुझे कहाँ ढूंढने जाऊँ।
तने क्या शोधवा हूं, देर हो जाए तू ना आए तो मैं तुझे कहां ढूंढने आऊं? बोले आइसक्रीम की दुकान में ढूंढ लेना, मैं वहीं बैठा हूं। आइसक्रीम की दुकान जाओगे वहीं मिल जाऊंगा। तो कई बच्चे होते हैं उनको खाने पीने का शौक होता है, कईयों को फिल्म देखने का शौक होता है, पर अच्छे बच्चों को तो सत्संग का रस होता है कि हम सत्संग में बैठे। पर जिनको सत्संग नहीं मिला, या जिन्होंने दिल से गुरु का संग नहीं किया, केवल बाहर से ही लगता है कि गुरु का संग है, दिल से नहीं है, ऐसे लोग न खुद आगे बढ़ते न दूसरों को बढ़ने देते। मैंने अखबार में एक घटना पढ़ी कुछ समय पहले, मैंने वो टुकड़ा अपने साथ रख लिया अखबार का, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रसंग, एक घटना छपी है, घटित घटना, 13 अप्रैल 2004 की घटना, ज्यादा पुरानी नहीं है। बंगाल की खाड़ी में जब मलेशिया का एक मालवाहक जहाज डूबने लगा तो 3 नाविक, गाओ, वू तथा जू युआन, ये 3 नाविक, वहां के तो नाम भी ऐसे होते ना उस तरफ, मलेशिया के लोग थे। तो 3 नाविक तूफानी समुद्र में कूद पड़े कि अब जहाज डूबने वाला है, अपनी जान बचाओ, कूद पड़े। तो गाओ और चू के पास लाइफ जैकेट थे, 2 के पास लाइफ जैकेट था, जबकि एक के पास नहीं था। तो उसने अपने को बचाने के लिए देखा कि वो सामने एक लकड़ी का तख्ता है, मैं उसको पकड़ लूं ताकि उसके सहारे पानी के ऊपर तो रहूंगा। परंतु वो लकड़ी का तख्ता दूर था, थोड़ा नजदीक नहीं था, और समुद्र की लहरें उसको और दूर करती जा रही थी, उस युवक को भी और लकड़ी के तख्ते को भी दूरी बढ़ा रही थी। चारों ओर समुद्र ही समुद्र दिखाई देता था, कोई दूसरा जहाज नजर नहीं आता था। वे सोच रहे थे कि क्या वे अब जमीन तक पहुंच भी सकेंगे कि पानी में डूब जाएंगे। सोचा कि क्या करूं, ये बक्सा हाथ में आ जाए तो इसका सहारा लेकर थोड़ी देर तो बच जाऊंगा, लेकिन बक्से तक नहीं पहुंच सका। अचानक उसने देखा, अब सुनने की बात है, अचानक उसने देखा कि एक कछुआ उस बक्से को उस जवान की तरफ खींच कर लाने की कोशिश कर रहा है। इसमें फोटो छपा हुआ है, कछुआ बक्से को उस युवक तक घसीट कर लाने की कोशिश कर रहा है। जब कछुआ बक्से को नाविक के पास न ला सका तो कछुआ, अब देखो और सुनने की बात, कछुआ तख्ते को नहीं घसीट सका तो कछुआ नाविक के पास आया, जो डूब रहा था पानी में, उसके पास आया और उस आदमी को कछुआ धक्का मारने लगा, पीछे से उसको धकेलने लगा, ताकि वो आदमी भी थोड़ा तैरेगा ना, थोड़ा उसका तैरने का, थोड़ा कछुए का धक्का, तख्ता तो तैरेगा नहीं। तो कछुए ने उस जवान को धक्का लगाना शुरू किया बक्से के तरफ और आखिर उस जवान को बक्से तक पहुंचा दिया। और इस बीच उसके साथी जो 2 थे वो भी मिल गए और दूसरा भी एक कछुआ आया, उन्होंने भी, उस कछुए ने भी कई घंटे तक तैरते रहने में उन तीनों जवानों की मदद की और जहाज डूबने के 34 घंटे बाद बचाव जहाज उनके पास आए, तब तक वो दोनों कछुए उन 3 जवानों के पास बने रहे उनकी मदद करने के लिए, उनको डूबने से बचाने के लिए। तेरह अप्रैल 2004, एक कछुआ किसी को बचाने की फिक्र में लगा रहता है और इंसान अगर किसी को डुबाने की बात सोचे कि इसको नीचा गिरा के मैं ऊपर उठ जाऊं, नहीं, वो कभी ऊपर नहीं उठ सकेगा। दूसरे के लिए खड्डा खोदने वाले के लिए खाई तैयार हो ही जाती है। एक कछुआ किसी को तारता है तो हम किसी को डुबाने की बात क्यों सोचें, इसका ऐसा हो जाए, इसका ये हो जाए, इसका ये कर दूं, इसका ये कर दूं। नहीं, कभी किसी निर्दोष पर दोष नहीं लगाना चाहिए।
अपना स्वार्थ साधने के लिए जो झूठ बोलते हैं उनको अनेक दुखों का सामना करना पड़ता है और दुखी होकर ही बेचारे दुनिया से खाली हाथ चले जाते हैं। पर भक्त तो कभी इन झंझटों में नहीं पड़ता। भक्त तो हमेशा अपने भजन में, ध्यान में, अपनी सेवा में, अपने गुरुदेव के सुमरण में लगा रहता है बस। हरि ओम। घर में बराबर पूर्व और उत्तर के बीच ईशान कोण में एक तुलसी का गमला रख दें। सामने दीवार पर स्वस्तिक बना दें। एक गुरु का स्वरूप रखें। नीचे जमीन पर कपड़ा बिछाकर गेहूं के दाने से स्वस्तिक बना दो उस पर, और तांबे का लोटा पानी भर के रख दें। तिलक करें। गहरा श्वास लेकर 3 बार गायत्री मंत्र का या महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, संकल्प के साथ कि हम जिस काम के लिए यह अनुष्ठान शुरू कर रहे हैं वो काम जरूर पूरा होगा। 3 बार गहरा श्वास लेकर रोकें, मन में संकल्प करें और वो मंत्र जपें। और फिर पाठ श्री आसारामायण का अनुष्ठान या गुरु मंत्र का अनुष्ठान जो भी करें, संकल्प करके ओम गम गणपतये नमः, हमारा ये अनुष्ठान निर्विघ्न पूरा होगा और जिस कार्य की सिद्धि के लिए ये अनुष्ठान कर रहे हैं वो कार्य भी सिद्ध होके रहेगा। ओम गम गणपतये नमः। ऐसा संकल्प अपना दोहरा लें और फिर रोज वो संकल्प करें वैसा ही। 3 बार श्वास भर के मन में जप करते हुए ऐसा रोज करें, जब तक अनुष्ठान चले तब तक। तिलक रोज करें। एक ही समय पर रोज पाठ जप करने बैठे। आज 5 बजे बैठे तो कल 5:30 मत बैठो या 4:45 मत बैठो। आज 5 बैठे तो कल भी 5 बजे बैठ जाओ, बिल्कुल घड़ी में ठीक 5 बजे, और आप अपने आसन पर होने चाहिए जप के लिए तैयार। तो ऐसा अनुष्ठान वो जल्दी फलता है। एक जगह रखो, वहीं बैठ के जप ध्यान करें। तो विशेष बरकत आएगी अनुष्ठान में। अनुष्ठान दीक्षा के बाद 1-आध बार करना तो बहुत जरूरी है। 2 बार करें तो बहुत अच्छा है, 3 बार करें तो और भी अच्छा है, पर 1 बार तो जरूर करना चाहिए। 1 बार भी नहीं किया तो फिर साधक कैसा। 1 बार भी अनुष्ठान नहीं किया अपने गुरु मंत्र का, करना चाहिए। बच्चे हैं छोटे तो सारस्वत मंत्र का अनुष्ठान नवरात्रि के दिनों में करना चाहिए। मैं तो कहूँ बच्चों को जिनको करना हो, मैं उनको कहूँगा व्यवस्थापकों को, जिन बच्चों को नवरात्रियों में अनुष्ठान करना हो उन बच्चों के लिए ऐसी व्यवस्था की जाए। अगर बच्चे, विद्यार्थी कोई भी हों, आपके घरों में भी हों, अगर 9 दिन नवरात्रि के खीर खाएं, बस उन दिनों सब्जी रोटी न खाएं, खाली खीर खाने की हिम्मत हो 9 दिन तक, तीखा चटपटा नहीं खाएंगे, 9 दिन तक केवल खीर, वो खाकर अगर सरस्वती मंत्र का अनुष्ठान करें तो वो ज़्यादा फलीभूत होता है। वैसे अगर कोई ना रख पाए व्रत, 9 दिन तक खीर पर न रह सके, तो फिर भले सब्जी रोटी जो खाना हो खाए, पर नवरात्रि के दिनों में अनुष्ठान तो करे। पर खीर पर रहकर करेगा तो अनुष्ठान ज़्यादा फलेगा। और आर्थिक परेशानी अगर ज़्यादा ही कुछ आ गई हो तो फिर ये अनुष्ठान श्री आसारामायण का, गुरु मंत्र का जो करे, उसके साथ साथ रोज 1 बार गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी कर लें। अर्थ पढ़ लें, संस्कृत न पढ़ पाए तो। और 7 शुक्रवार तक घर के आसपास मंदिर हो महालक्ष्मी का, वहाँ दीप जला कर आ जाए और धूप बत्ती करके आ जाए बस। तो
ऐसे व्यक्ति के जीवन में, ऐसा अनुष्ठान आदि करने वाले के जीवन में से ये कष्ट दूर होने में उसको बहुत मदद मिल सकती है। दृढ़ता रखे, संकल्प करे तो विकल्प न करे। होगा कि नहीं होगा, नहीं जरूर होगा। एक विद्यार्थी था, बच्चे सुन रहे हैं ना सब? उस विद्यार्थी का नाम था प्रकाश राम दासाणी। वो लोग रहते हैं जोधपुर में। तो उस विद्यार्थी ने बताया कि पहले मैं मध्यम दर्जे का विद्यार्थी था, मतलब ज़्यादा इतना इंटेलिजेंट नहीं था, परंतु सारस्वत्य मंत्र की दीक्षा लेने के बाद ज्यों ज्यों जप करता गया त्यों त्यों मेरी सुमरण शक्ति, बौद्धिक शक्ति बढ़ती गई। और उसी मंत्र शक्ति का परिणाम देखने को मिला कि मैं सीए की परीक्षा में पास हो गया बहुत अच्छी तरह से। सीए की परीक्षा देनी बड़ी कठिन होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की। संपूर्ण भारत में मेरिट में स्थान प्राप्त किया और आज हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड में अकाउंट ऑफिसर के पद पर काम कर रहे हैं। 6 लाख रुपया उनको पगार मिलता है कुल। और बोले मेरे भाई भी सारस्वत्य मंत्र के प्रभाव से सीए की परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो गए। जोधपुर में रहते। एक दूसरे विद्यार्थी, उनका नाम डॉक्टर विक्रांत पांडे, अब तो आईएएस की परीक्षा में पास हो गए और पोस्टिंग भी हो गई उनकी सारस्वत्य मंत्र के जप से। तो मंत्र अपना काम करते हैं, हम अपना काम करें। अभी थोड़ी देर जप करेंगे, जीभ को तालू में लगा के थोड़ा मानसिक जप करें, मन में जप करते जाएं।